जल्दी से मैं अपने संवाददाता से समझ लेता हूं, चूंकि महिलाएं तस्वीरों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में। और मुझे याद है 2015 विधानसभा चुनाव में भी यही तस्वीर नजर आई थी, महिलाएं बड़ी संख्या में निकली थी। और वो बाद में नतीजे जो आए वो सबके सामने नतीजे आए कि महिलाओं का रुख किधर था। उसके बाद शराबबंदी हुई, शराबबंदी के बाद ये चुनाव, पहली बार चुनाव हो रहा है लोकसभा चुनाव। क्या रुख महिलाओं का, और महिलाएं अगर बड़ी संख्या में निकल रही हैं तो उसके मायने क्या? सबसे पहले संजय। एग्रेसिव वोटिंग सुबह से ही 6:30 बजे से महिलाओं का आना शुरू हो गया था मतदान केंद्रों पर। और सुपौल के शहरी क्षेत्रों की बात कर लें तो तकरीबन 8 लाख जो महिला मतदाता हैं सुपौल में, उसमें काफी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं मतदान केंद्रों पर। और कमोबेश यही तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में थी। कई ग्रामीण इलाकों में हम लोगों ने दौरा किया, न्यूज 18 की टीम ने कई विधानसभा क्षेत्र में गए और निश्चित तौर पर एक सुखद तस्वीर आधी आबादी की, पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं। और अभी भी तस्वीर में देखिए जो यहाँ पर अब मतदान की समाप्ति अब होने वाली है, लेकिन अभी भी क्या मतदान केंद्र पर महिलाएं नजर आ रही हैं। तो ये एक सुखद तस्वीर है और निश्चित तौर पर एक फैक्टर है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते सुमित। निश्चित तौर पर शराबबंदी एक फैक्टर है। ठीक है। और जो महिलाओं से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा है कि शराबबंदी उनके लिए भी एक मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है। अमित, महिलाएं खगड़िया में भी बहुत बड़ी संख्या में दिख रही हैं। देखिए सुमित, बिल्कुल तकरीबन हम 40 मतदान केंद्रों का हमने जायजा लिया। आज पूरे दिन भर की बात कर ले तो कमोबेश एक सा नज़ारा, जिससे मैंने पहले बताया आपको कि कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पे पुरुष की कतार छोटी थी, महिलाओं की कतार लंबी थी। पहले तो ये माना जा रहा था कि महिलाएं पूरे कामकाज को निपटाने के बाद मतदान केंद्र पे आती है, लेकिन आज उलट तस्वीर देखने को मिली। मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले तकरीबन 6:15 बजे का वो वक्त रहा जब पहली महिला वोटर जो है वो मतदान केंद्र पे पहुंची। जिस मतदान केंद्र 68 नंबर जो खगड़िया का था वहां मैं मौजूद था। तो 6:15 बजे आप समझ सकते हैं कि एक महिला वोटर पहुंचती हैं और वो कहती हैं कि हमसे आज शुरुआत होगा, मैं शुरुआत करूंगी मतदान का और पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। ये उत्साह और ये हौसला कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहा था कि आज महिलाओं ने ठाना है कि उन्हें अपना ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो इस इलाके का विकास करे। 2015 की तर्ज पर 2015 में माना गया था कि नतीजों में महिलाओं का आधी आबादी का एक बड़ा योगदान है। साकेत, क्या माने कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहेगा, नतीजों पर असर उनका रहेगा, वो चाहे जिसके पक्ष में हो, और शराबबंदी जैसा मुद्दा है? खास करके आप मधेपुरा की हम बात करें अगर सुमित, तो यहाँ पर महिला वोटर पुरुष से ज़्यादा है। तकरीबन 50,000 वोटर महिला जो है वो पुरुष वोटरों से ज़्यादा है। और आज सुबह से ही भले ही यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा हो सुमित, लेकिन जो महिलाओं की कतार थी, लंबी कतारें यहाँ भी बूथों पर दिखी है सुबह से मधेपुरा के बूथों पर। और सबसे बड़ा मामला ये है कि लगातार एनडीए की तरफ से, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या एनडीए के दूसरे नेता, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो आधी आबादी के लिए जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो जैसा कि आपने कहा शराबबंदी का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना जो लगातार प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें गैस चूल्हा दिया गया ताकि उन्हें धुआं ना लगे, ऐसे तमाम मुद्दे लगातार एनडीए कहती है। और यही वजह है कि महिलाएं आज इतना एग्रेसिव होकर वोटिंग, यानी महिलाओं का योगदान इस बार नतीजों पर दिख सकता है, इस बार आधी आबादी का, जिस तरह से 2015 में दिखा था। और ये अच्छी बात है, महिलाएं घर से बाहर निकलकर पहले मतदान करने आ रही हैं और बड़ी संख्या में दिख रही हैं इस बार तस्वीरों में। ये देखना दिलचस्प होगा कि महिलाओं का, आधी आबादी का रुख किधर होता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर ये बेहतर तस्वीर लोकतंत्र की कम से कम नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, साकेत, संजय और अमित और मृत्युंजय तिवारी जी।